जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में जो है साथियों झारखंड जेईटी का जो एग्जाम है उनके लिए साथियों आज के इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। और साथियों, आज के इस क्लास में जो है ऐसे एनालाइज किए गए क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि 29 मार्च के एग्जाम में साथियों ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जिन भी साथियों का पेपर 29 मार्च को है, आप इस क्लास को जरूर देख के जाइएगा। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में साथियों 100% जो है पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षण की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है। चलिए लगाइएगा। साथियों, ये ऐसे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में जो है 100% पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताएंगे कि शिक्षण की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी लगाएं तो सही जवाब है छात्रों में व्यवहार परिवर्तन लाने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया होगा। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। चलिए आंसर लगाइएगा कि शिक्षण प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएंगे, छात्र हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे आवश्यक क्या है। तो प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे आवश्यक जो है क्या हो जाएंगे। तो याद रख लीजिएगा, प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे आवश्यक जो है शिक्षक और छात्रों के बीच संवाद है। ऑप्शन बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है कि ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर जो है कौन सा है। तो ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन डी है, सृजन है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब सृजन होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि प्रश्नों उत्तर विधि किस प्रकार की शिक्षण विधि है। चलिए लगाइएगा आंसर कि प्रश्नों उत्तर विधि किस प्रकार की शिक्षण विधि है। तो याद रख लीजिएगा, ये हो जाएंगे संवादवत विधि। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, संवादात्मक विधि होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे है कि समस्या समाधान विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। चलिए बताएंगे कि समस्या समाधान विधि किस सिद्धांत पर आधारित है। तो याद रख लीजिएगा, ये रचनावाद पे है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, रचनावाद पे है। आगे देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोजेक्ट विधि किस विचारक से संबंधित है। चलिए बताएंगे कि प्रोजेक्ट विधि किस विचारक से संबंधित हो जाएंगे। तो प्रोजेक्ट विधि जो है ये जॉन डीबी से जो है ना यहाँ पे संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है कि निगमनात्मक विधि में किस क्रम का पालन किया जाता है। तो निगमनात्मक विधि में किस क्रम का पालन किया जाता है। तो इसमें किए जाते हैं सामान्य से विशेष। ऑप्शन बी सही जवाब है, सामान्य से विशेष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि आगमनात्मक विधि में किस क्रम का पालन किया जाता है। तो आगमनात्मक विधि में किस क्रम का पालन किया जाता है। तो इसमें किए जाते हैं विशेष से सामान्य। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं, विशेष से सामान्य होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि शिक्षण में पुनर्वर्लन की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी। चलिए आंसर लगाइए कि शिक्षण में पुनर्वर्लन की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब
ऑप्शन सी हो जाएंगे, स्किनर दिए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, स्किनर दिए हुए थे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि शोध का पहला चरण क्या है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि शोध का जो पहला चरण है ये क्या है। तो शोध का पहला चरण जो है समस्या का चयन होगा। ऑप्शन बी यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, समस्या का चयन। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि परिकल्पना क्या है। लगाइए आंसर कि परिकल्पना जो है ना क्या होगा। तो परिकल्पना जो है एक पूर्व कथित धारणा जिसका परीक्षण किया जाना है, यह हो जाएंगे ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि शोध डिजाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए आंसर लगाएंगे कि शोध डिजाइन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शोध डिजाइन का जो मुख्य उद्देश्य होगा ये आप सभी लोग का शोध का मार्गदर्शन और नियंत्रण हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहां पे है कि प्रयोगात्मक शोध डिजाइन में किस चर में हेर फेर किया जाता है। चलिए बताएंगे कि प्रयोगात्मक शोध डिजाइन में किस चर में हेरफेर किया जाता है। तो याद रख लीजिएगा ये स्वतंत्र चर में की जाती है। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, यहां पे क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि क्रॉस सेक्शन शोधन डिजाइन में डेटा कैसे एकत्र किया जाता है। चलिए आंसर लगाइएगा। और आप अभी तक इस क्लास को जो है साथियों लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों आप जो इस क्लास को एक बार अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जिन दोस्तों को आपको क्या है तो इस क्लास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि साथियों आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। और बताइए कि क्रॉस सेक्शन शोध डिजाइन में डेटा कैसे एकत्र किया जाता है। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, एक ही समय में विभिन्न समूहों से। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है कि अनुसंसाधन में नमूनाकरण का क्या कार्य है। चलिए बताइए, तो अनुसंसाधन में नमूनाकरण का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है जनसंख्या के एक प्रतिनिधि भाग का चयन। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि स्त्रीकृत नमूनाकरण का उपयोग कब किया जाता है। तो स्त्रीकृत नमूनाकरण का जो उपयोग है ये कब किया जाता है। तो ये उपयोग जब जनसंख्या 20 मांगी हो तब की जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि शोध में साहित्यिक चोरी क्या है। चलिए बताइएगा कि शोध में साहित्यिक चोरी क्या है। तो शोध में साहित्यिक चोरी जो है यहां पे दूसरों के कार्यों को बिना श्रेय दिए उपयोग करना है। ऑप्शन बी करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या है कि शोध में नैतिकता का उल्लंघन कब होता है। तो शोध में नैतिकता का जो उल्लंघन है ये कब होता है। तो याद रख लीजिएगा यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे बी हो जाएंगे, डेटा में हेरफेर करने पे। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन है कि प्रभावी संचार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। चलिए बताएंगे कि प्रभावी संचार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो प्रभावी संचार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है यहां पे हो जाएंगे स्पष्टता। ऑप्शन यहां पे सही जवाब है, स्पष्टता हो जाएंगे। आगे देखेंगे, क्वेश्चन आपका है कि संचार प्रक्रिया में संदेश प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता है। तो संचार प्रक्रिया में संदेश प्राप्त करने वाले को क्या कहा जाता है। तो इन्हें यहां पे बोला जाता है प्राप्तकर्ता। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, प्राप्तकर्ता बोला जाता है। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया कि संचार में नाइस का क्या अर्थ है। चलिए बताएंगे कि संचार में नाइस का क्या अर्थ होगा। तो संचार में जो नाइस का अर्थ होता है इसका अर्थ होता है संदेशों में बाधा उत्पन्न करने वाला तत्व। ऑप्शन सी सही जवाब दिए गए हैं, संदेशों में बाधा उत्पन्न करने वाला तत्व। आगे देखेंगे, क्वेश्चन आपका है
कि निम्न में से कौन सा यहाँ पे नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन का उदाहरण है। चलिए बताएंगे कि निम्न में से कौन नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन का जो है यहाँ पे उदाहरण हो जाएंगे। तो यहाँ पे नॉन वेरिएबल कम्युनिकेशन का जो उदाहरण होगा यहाँ पे शारीरिक हाव भाव होगा। ऑप्शन डी सही जवाब दिए गए हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि संचार प्रक्रिया का पहला चरण क्या होता है। तो संचार प्रक्रिया का जो पहला चरण होता है यहाँ पे आपके इनकोडिंग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, इनकोडिंग होते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन है कि एक्टिव लिस्टिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो एक्टिव लिस्टिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य होता है संदेशों को सही ढंग से समझाना। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं कि इनकोडिंग का अर्थ है। चलिए बताइएगा कि इनकोडिंग का अर्थ क्या होता है। तो इनकोडिंग का जो अर्थ होता है विचारों को शब्दों या संकेतों में बदलना होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे प्रभावी संचार कौन सा माना जाता है। चलिए बताइएगा कि सबसे प्रभावी संचार जो है कौन सा माना जाता है। तो सबसे प्रभावी संचार जो है यहाँ पे द्विपक्षीय संचार माने जाते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, द्विपक्षीय संचार हो जाएंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है कि फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा कि फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फीडबैक का मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे संदेश की समझ की पुष्टि करना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, संदेश की समझ की पुष्टि करना। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि संचार में बैरियर किसे कहा जाता है। तो संचार में बैरियर किसे कहा जाता है। तो संचार में बैरियर कहते हैं शोर या गलत फहमी को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, शोर या गलत फहमी को कहते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है कि इंटर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन किसके बीच होता है। तो इंटर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन किसके बीच होता है। तो ये होते हैं दो या अधिक व्यक्तियों के बीच। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, दो या अधिक व्यक्तियों के बीच। आगे देखिए क्वेश्चन है कि डिकोडिंग का क्या अर्थ है। चलिए बताइएगा आप लोग कि डिकोडिंग का क्या अर्थ होगा। तो डिकोडिंग का जो अर्थ होता है संदेशों को समझाना है। ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब, संदेशों को समझाना। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि संचार का तेज माध्यम कौन सा है। तो संचार का तेज माध्यम कौन सा है। तो याद रखिएगा संचार का तेज माध्यम जो है टेलीफोन होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, टेलीफोन हो जाएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया कि सेमेस्टिक बैरियर किससे संबंधित है। तो सेमेस्टिक बैरियर जो है ये किससे संबंधित होगा। तो सेमेस्टिक बैरियर जो है भाषा और शब्दों के अर्थ से संबंधित है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन आपका है कि मास कम्युनिकेशन का उदाहरण कौन सा है। तो मास कम्युनिकेशन का उदाहरण कौन सा है। तो मास कम्युनिकेशन का जो उदाहरण होगा यहाँ पे आपके टीवी प्रसारण है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, टीवी प्रसारण होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।